अजीज, ईमान की स्टेबिलिटी, जहनी तवाजुन, होश में रखना, कॉन्शियस में रहना इसलिए जरूरी है। दो हदीस सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं या दूसरे रावी हैं, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों की तरफ बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक पानी का प्याला रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के उस प्याले में अपने दोनों हाथों को डुबाते, अपने चेहरे पर फेरते चले जाते और कहते जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अपनी उम्मत से, याद रखो, याद रखो, मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं, मौत के वक्त बड़ी तकलीफ है, आखिरी लम्हे बड़े सख्त हैं। आज बीवी बीवियों वाले होंगे, बच्चे बच्चे वाले होंगे, आप करोड़ों के कारोबार, लाखों के कारोबार, सलाह पढ़ते होंगे, ज़कात देते होंगे, हर खैर का काम करते होंगे, लेकिन हर खैर के काम के जरिए जान मिलत जो ईमान मुझको और आपको अल्लाह ताला नसीब कर रहे हैं, इस ईमान को बड़े संभाल कर गुजरना है आखिरी लम्हों के साथ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, आखिरी लम्हों में बड़ी सख्तियां हैं। एक तो तकलीफ, हरारत, सकरात, फिर उसके ऊपर डबल दूसरी चीज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते जाते, ऐ अल्लाह मुझे इस मौत से महफूज रखना परवरदिगार कि मैं ऊंचाई से गिरकर मर जाऊं, ऐ अल्लाह मुझे इस मौत से महफूज रखना कि मैं जलकर मर जाऊं, ऐ अल्लाह मुझे इस मौत से महफूज रखना कि मैं समंदर में डूबकर मर जाऊं, ऐ अल्लाह मुझे इस मौत से महफूज रखना कि मैं किसी मलबे में दबकर मर जाऊं, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी मौत से महफूज रखना अल्लाह कि आखिरी लम्हों में मुझे शैतान के हमले से बचा ले अल्लाह। एक तो सकरात, जिस्म में हरारत, जिस्म में तकलीफ, इंसान होश खो सकता है ऐसे मौके पर शैतान का हमला। अल-फैज़ अल-मनावी रहमतुल्लाह तफसीर में लिखते हैं इस हदीस की कि मुझे शैतान के हमले से बचाने से मतलब यह है कि अल्लाह मुझे इससे बचा के शैतान कहीं मुझसे आखिरी लम्हे में खेल ना ले, कहीं शैतान आखिरी लम्हे में मुझसे झगड़ा ना करे। उलमा कराम कहते हैं शैतान को ऐसी ताकत है कि वो इंसान के आखिरी लम्हों में इंसान पर काबू पा सकता, इंसान को तौबा से रोक सकता और इंसान के जबान से तौबा को रुका सकता। और फरमा अल-फैज़ अल-मनावी ने कि वो आखिरी लम्हे ऐसे जहां शैतान वसवसों के जरिए इंसान के दीनी जज्बे को खत्म कर सकता। जब एतिकाफ बैठ के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, तर्जुमे पढ़ के, हदीस पढ़ के, खुतबा सुन के, नमाज पढ़ के, सदका दे के, मस्जिद को चंदा दे के, आप तमाम खैर करके जो ईमान का डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, इसको संभाल के लेके चलिए। बहुत जो कुछ अमल कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी के साथ अमल करते रहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अमल थोड़ा ही करो लेकिन मुतवातिर करते रहना, लेकिन लगातार करते रहना। आज फजर पढ़े, कल गए, कल जो सो कुरान एक रुकू पढ़े, आज गए। ये जो मुसलसिल अमल तुम्हारे अंदर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं होने की निशानी है। तुम्हारे अंदर अगर स्टेबिलिटी होना है तो मुसलसिल अमलों को करते रहो। और जो ईमान नसीब होगा ना, उसको संभाल के लेके जाओ। बुरे अमल करके ईमान में घाटा मत कर लो। कहां सकरात है, वो आखिरी लम्हे जन्नत, एक तो तकलीफ सकरात की और दूसरी आखिरी लम्हों में शैतान के हमले से बचना है। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईमान में कौन आगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। अल्लाह की जात को समझने में कौन आगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ है ना, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी लम्हों में थे अपने, आप सल्लम पानी के जो सो हाथ डुबाते जाते, अपने चेहरे पे मलते जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाते, और जब आखिरी लम्हे करीब आते गए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मौत की तकलीफ बर्दाश्त करने में मेरे लिए आसानी कर दे, ये मौत की तकलीफ बर्दाश्त करने में मेरे लिए आसानी कर दे अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये मौत की तकलीफ बर्दाश्त करने में मुझे आसानी फरमा दे। मेरा और आपका क्या आलम होना चाहिए मिल्लत, हर एक को गुजरना है, हर एक को गुजरना है।